नमस्कार बच्चों। आज हम मराठी अंतर्भारती इयत्ता 9वीं इस पाठ्यपुस्तक का पाठ चौथा दादू पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। इस पाठ के लेखक हैं वी.स. खांडेकर। जन्म 1898 और मृत्यु 1976। यानी वी.स. खांडेकर, इनका जन्म हुआ 1898 में और मृत्यु हुई 1976। कादंबरीकार, कथाकार, लघुनिबंधकार, समीक्षक, पटकथा लेखक, दोन ध्रुव, उल्का, हिरवा चाफा, पांढरे ढग, जळलेला मोहर इत्यादि कादंबऱ्या। ये क्या है? कथाकार भी है, कादंबरीकार भी है, लघुनिबंधकार भी है, समीक्षक भी है, पटकथा लेखक यानी चित्रपट में भी उन्होंने कथाएं लिखी है। और ये जो अभी मैंने नाम पढ़े हैं, दोन ध्रुव, उल्का, हिरवा चाफा वगैरह, ये उनके क्या है? कादंबरी यानी उपन्यास है। वायुलहरी, चांदण्यात, सायंकाळ इत्यादि लघुनिबंध संग्रह, ये उनके लघुनिबंध संग्रह हैं। अश्रु, ययाति, अमृतवेल, ये तीन जो है या त्यांच्या प्रसिद्ध कादंबऱ्या आहेत। ये तीन, अश्रु, ययाति और अमृतवेल, उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और उसमें से आपको मालूम होगा बच्चों, ययाति, ये जो है ययाति कादंबरी यानी ययाति उपन्यास, इसको मराठी साहित्य अकादमी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है वी.स. खांडेकर को। आईप्रमाणे काळजी घेणाऱ्या दादूच्या प्रेमळ व संवेदनशील वर्तनाचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे। अब इस पाठ में अपनी आई होती है ना, आई यानी माँ, माँ क्या करती है? अपनी बहुत केयर करती है। उसका प्रेम जो होता है बहुत निस्वार्थी होता है। माँ के जैसा प्रेम किसी का नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आई के प्रेम के प्रकार से ही दादू जो है, ये जो एक दादू नाम का नौकर है, ये भी क्या करता है? अपने मालिक पर निस्वार्थी प्रेम करता है। और उसके संवेदनशील वर्तन का भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किया है। देखो बच्चों, पढ़ते हैं पाठ और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। मी इथे शिकायला आलो होतो, दोन खोल्यांचे घर मिळाले होते आणि मालकातर्फेच दादू नावाचा अनुभवी गडीही लाभणार होता। लेखक कहते हैं कि मैं यहाँ शिकायला यानी सीखने को, पढ़ने को आया था। अब कहाँ आए थे ये तो बताया नहीं गया, लेकिन कोई बड़े शहर में ही लेखक पढ़ने के लिए आए होंगे। दोन खोल्यांचे घर मिळाले, खोल्या यानी कमरा। बच्चों, शब्दार्थ जो है इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ मैं लास्ट में आपको लिखवाऊंगी, बताऊंगी भी। अभी मैं आपको समय समय पर जहाँ भी इस प्रकार के कठिन शब्द आते हैं उसके अर्थ हिंदी में बताती जाऊंगी। दोन खोल्यांचे घर मिळाले होते, खोली यानी कमरा। दो कमरों का घर उनको किराए से वहाँ मिला था। आणि मालकातर्फेच दादू नावाचा अनुभवी गडीही लाभणार होता। और उनके लेखक जिनके घर में रहते थे किराए से, तो उनके जो घर मालिक थे, उस घर मालिक के तरफ से उनको एक अनुभवी यानी जिसने पहले किसी के यहाँ काम किया हो, ऐसा गड़ी ही यानी नौकर भी उनको मिलने वाला था। दादू ही व्यक्ति वरवर पाहिली तर जरा विचित्रच दिसत होती। लेखक कहते हैं कि ये दादू जो है, दादू नौकर, ये व्यक्ति जो है, इसको अगर ऊपर से देखते तो ये कुछ अजीब सी, विचित्र सी दिखती है। जैसे कि मतलब दिखने में अच्छी नहीं, गंदी सी, और दादू ऐसे कैसा वृक्ष दिखता था। एक खांदा विचित्र रीतीने उडवत चालण्याची त्याची लकब होती। खांदा यानी कंधा, और लकब यानी पद्धत, रीत। क्या करता था वो चलते समय? एक कंधा ऊपर और एक कंधा नीचे करके विचित्र टाइप से
चलता था। इस प्रकार से चलने की उसकी पद्धति जो थी वो लेखक को बहुत खराब लगती थी, अच्छी नाही लगती थी. वाढलेली दाढी खाजवत तो माझ्याशी बोलू लागला. तेव्हा माझ्या मनात आले, या म्हाताऱ्याला आपण गडी म्हणून ठेवणे महामूर्खपणाचे होईल. वाढलेली दाढ़ी, दाढ़ी यानी दाढ़ी, बढ़ी हुई उसकी दाढ़ी, खाजवत खुजलाते हुए वो क्या करता था, लेखक के साथ बात करता था. तब लेखक के मन में विचार आता था कि या म्हाताऱ्याला, म्हातारा यानी वृद्ध, या म्हाताऱ्याला आपण गडी म्हणून ठेवणे महामूर्खपणाचे होईल. कि वो अपनी गंदी सी वो बड़ी हुई दाढ़ी खुजलाता था और लेखक के साथ बात करता था, तो लेखक को बहुत घिनापन लगता था. तो लेखक को ऐसे लगता था कि इस वृद्ध आदमी को मैं नौकर रखूँगा तो ये मेरी मेरी क्या होगी, बड़ी मूर्खता होगी, ऐसे लेखक को लगता था. आगे चलते हैं. ही पीड़ा चुकवायची एक नवीन युक्ति मला सुचली. लेखक कहते हैं कि ही पीड़ा, पीड़ा यानी, यहाँ पीड़ा यानी क्या हो जाएगा, बला, और युक्ति यानी एक विचार, एक कल्पना मन में, आइडिया ना. ही पीड़ा चुकवायची एक नवीन युक्ति मला सुचली. लेखक कहते हैं कि फिर मैंने बहुत सोच लिया और सोचते सोचते एक मन में एक युक्ति, एक कल्पना आ गई, एक विचार मेरे मन में आ गया कि इस बला को हम अब कैसे टालेंगे, इसको कैसे दूर करेंगे. तो एक मेरे मन में कल्पना आ गई, मेरे मन में यानी लेखक के मन में. दादूचा पूर्वीचा पगार फक्त 3 रुपये होता. दादू पहले जिसके यहाँ, जिस मालिक के यहाँ काम करता था, तो वहाँ उसका पगार यानी उसकी वेतन कितनी थी, केवल 3 रुपये थी. आता तो 4 किंवा 5 रुपये मागेल आणि तसे मागितले की तुझ्यासारखा लबाड मनुष्य मला नको, असे आपल्याला सहजच म्हणता येईल. लेखक को लगा कि अब वो क्या करेगा, और नौकरों की तरह 4 या 5 रुपये मुझे मांगेगा. क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कुछ लालची होते हैं, है ना. जैसे पहले किसी के काम कर रहे हैं तो उनको कम पेमेंट है, और उसके बाद वो किसी दूसरे के यहाँ, नए मालिक के यहाँ लग गए, तो वो क्या करेंगे, पहले अपना वेतन बढ़ा के बताएंगे कि मुझे इतना वेतन चाहिए. तो लेखक को भी ऐसे लगा कि ये भी इसी प्रकार का मनुष्य होगा. क्या लगा लेखक को, तो 4 किंवा 5 रुपये मागेल, वो 4 या 5 रुपये मुझे मागेगा, आणि तसे मागितले की तुझ्यासारखा लबाड मनुष्य मला नको, असे आपल्याला सहजच म्हणता येईल. और ऐसे वो बोलेगा 4 या 5 रुपये मुझे चाहिए वेतन, तो मैं क्या बोलूँगा उसको, लेखक ने मन में ही पहले ही सोच के रखा था कि तुम्हारे जैसा लबाड़, लबाड़ यानी धूर्त मनुष्य मुझे नहीं चाहिए नौकर के रूप में, मैं उसको क्या इस प्रकार से कहूँगा, ऐसे लेखक ने मनी मन में सोच लिया. असा विचार करून मी दादूला म्हटले, मी सांगेल ते काम करावं लागेल तुला. क्योंकि लेखक को दादू पसंद नहीं था, उसको नौकर के रूप में उसको नहीं रखना था, उसका रूप रंग देख के. तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ बहाने लेखक ढूंढते रहते थे कि मैं इसको काम से कैसे हटाऊंगा. क्योंकि मालिक के सामने तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि आपने जो नौकर मुझे दिया वो नहीं चाहिए. तो इसीलिए वो मन ही मन में सोचते थे कि इसको किस रूप से हम हटाए अब. तो उन्होंने विचार करके रखा कि इसका 3 रुपये पेमेंट है और 4 या 5 रुपये निश्चित रूप से मुझे मांगेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, तुम्हारे जैसा लबाड़ यानी धूर्त व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए. असा विचार करून मी दादूला म्हटले. इसी प्रकार का विचार करके लेखक दादू को बोले, मी सांगेन ते काम करावं लागेल तुला. क्या बोले हो, कि मैं जो बताऊंगा वही काम तुमको करना पड़ेगा. त्याने मोठ्या आनंदाने मान डोलवले. उसने क्या किया, दादू ने जरा भी उसने सोचा ने विचार ने किया, बड़ी खुशी से अपनी हाँ में गर्दन हिलाई कि हाँ जी सर, मैं आपके यहाँ आप जैसा बताएंगे वैसे ही काम करूँगा. पगार काय घेणार तू, मी प्रश्न केला कि पगार कितना लोगे, वेतन कितनी लगेगी तुमको, लेखक ने उसको प्रश्न पूछा. त्याने हसत उत्तर दिले,
पूर्वी मिळत होता तेवढाच द्या। दादू ने हंसते हुए उत्तर दिया कि पहले मुझे जितना पगार मिलता था उतने ही दिया। तो अभी लेखक को तो मालूम था कि पहले दादू को कितना पगार मिलता था, 3 रुपये। फिर भी लेखक ने क्या बोला, अरे पण तेवढा म्हणजे किती? लेखक बोले कि मुझे क्या मालूम तुम्हें कितनी वेतन मिलती थी पहले, उतना यानी कितना? आता याची लबाडी कळणार या कल्पनेने मी हसत हसत विचारले। लेखक कहते हैं कि अब इसकी लबाड़ी यानी इसकी धूर्तता मुझे मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि ये झूठ बोला होगा कुछ तो इस कल्पना से हंसते हंसते बड़ी खुशी में लेखक ने पूछा, उतना यानी कितना पगार मिलता था? तो उसने बड़ी खुशी से उत्तर दिया, 3 रुपये। मी चकित झालो। या अडाणी गड्यातला प्रामाणिकपणा दिसताच माझ्या मनात एक उज्ज्वल छटा चमकून गेली। लेखक कह रहे हैं कि मुझे कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा दिखने वाला आदमी दादू और ये इतना सत्य बोलेगा कि 3 रुपये वेतन मिलता था तो 3 ही रुपये बोलेगा। तो लेखक ने तो कल्पना की थी कि 4 या 5 रुपये मांगेगा ये, या बोलेगा कि मेरे को 4 या 5 रुपये वेतन मिलता था, लेकिन उसने बोला कि 3 रुपये। तो लेखक क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और बोलने लगे कि अपने ही मन में कि ये अनपढ़ गड़ी यानी नौकर, इसका प्रामाणिकपना, इसकी ईमानदारी देखते ही मेरे मन में एक उज्जवल छटा यानी यहाँ बोलेंगे हम विचार, एक नया बहुमूल्य विचार आया। मी काहीच बोलत नाही असे पाहून दादू म्हणाला, 3.25 रुपयांवर सुद्धा राहीन मी साहेब। क्या हुआ कि जैसे ही उसने 3 रुपये बोला तो लेखक एकदम क्या हो गए, लेखक की बोलती बंद हो गई, एकदम चुप हो गए, स्तब्ध हो गए वो। तो वो कुछ भी नहीं बोल रहे, काहीच बोलत नहीं यानी कुछ भी नहीं बोल रहे। ये देख के दादू बोला, क्योंकि दादू को लगा कि अब मेरे को साहब को ये बात पसंद नहीं आई, साहब को शायद 3 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं तो वो मुझे नहीं रखेंगे। तो वो क्या बोला दादू, 3.25 रुपयांवर सुद्धा राहीन मी साहेब। बोला कि मैं 3.25 रुपये भी देंगे मेरे को पगार तो भी मैं रहूँगा, 2 रुपये 75 पैसे भी देंगे तो मैं क्या करूँगा, आपके यहाँ नोकरी करूँगा। दादूच्या वृक्ष दिसण्याच्या आड एक वेगळे सौंदर्य आहे असा मला भास झाला। वृक्ष वृक्ष यानी कठोर, दादू जो ऊपर से घिना सा और वृक्ष यानी कठोर दिखता था, तो उसके आड़ में यानी उसके पीछे वेगळे सौंदर्य, एक अलग ही सौंदर्य है, इस प्रकार का भास यानी आभास लेखक को हुआ। हा भास क्षणिक नव्हता। लेखक कहते हैं कि यह आभास जो है ये क्या क्षणिक नहीं था, क्षणिक यानी एक क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए नहीं था। तो वो कैसा था, मी सांगेन ते काम करायला हवं असे कामावर ठेवताना मी दादूला बजावले होते। लेखक कहते हैं कि वो आभास क्षणिक नहीं था। कैसे क्षणिक नहीं था, क्योंकि लेखक ने उसको दादू को बोला था कि मैं जो बताऊंगा वो काम तुम्हें करना पड़ेगा, और ये शर्त रख के उसको काम पर रखा था दादू को। लेकिन क्या बोल रहे हैं लेखक कि पण मला त्याला काही सांगण्याचा प्रसंगच येत नसे, लेकिन मुझे उसको कुछ बताने का कभी प्रसंग नहीं आया। यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि मतलब नौकर किस प्रकार के होते। जैसे कि अपन घर में नौकरानी लगाते, नई नौकरानी लगाते हैं और फिर उसको काम करना नहीं बनता है अपने घर का, तो अपन उसको बताते हैं कि इसके अलमारी के नीचे से अच्छे से झाड़ू करना, ये पलंग के नीचे से अच्छे से झाड़ू करना, इस कोने में अच्छे से पोछा करो, बर्तन को साबुन नहीं रखनी चाहिए और अच्छे से पानी से धोना। इस प्रकार से उसको सिखाना पड़ता है पूरा काम। तो वो नई काम पर आती है तो पहले तो वो सारा सुन लेती है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, फिर वो क्या करती है, मक्कारी करना शुरू कर देती है। फिर मक्कारी कैसी करती है वो, फिर जैसे कि अपने मालकिन बाई का ध्यान नहीं है तो क्या करेगी, कोने में झाड़ू नहीं लगाएंगी, पलंग के नीचे झाड़ू नहीं लगाएंगी, बर्तन ठीक से नहीं धोएंगी, इस प्रकार से मक्कारी करना शुरू कर देती है। फिर उसकी मक्कारी एक आध दिन मालकिन बाई के ध्यान में आ जाती है तो उसको बोलती है कि क्यों तुमने आज कोने में अच्छे से पोछा नहीं किया, यहाँ झाड़ू नहीं लगाया, अलमारी के नीचे से नहीं लगाया।
तो ऐसे बार बार उनको मतलब बीच बीच में क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। वो काम चुकार यानी काम की चोरी करना शुरू कर देते हैं नौकर लोग। तो लेखक को भी लगा कि दादू भी इसी प्रकार का होगा, लेकिन नहीं, दादू ने क्या किया, पण मला त्याला काही सांगण्याचा प्रसंगच येत नसे। लेखक कहते हैं कि मुझे दादू को एक बार बताया कि मुझे इस प्रकार का काम चाहिए, तो उसको कभी भी दोबारा मुझे कुछ भी बताने का काम नहीं पड़ा। मी सकाळी उठण्याच्या आधीच गवळ्याच्या घरून तो दूध घेऊन येई। लेखक कहते हैं कि वो क्या क्या काम करता था। सुबह, सकाळी यानी सुबह, जब मैं उठता था, मेरे उठने के पहले ही क्या करता था वो, गौड़ी, गौड़ी यानी जिसकी यहाँ गाय रहती है, गाय का दूध निकालते हैं और बेचते हैं, उसको बोलते हैं गौड़ी। तो उसके घर से वो, उसके घर जाके उसके घर से दूध लेके आता था। मी उठून चूड़ भरायला लागलो। चूड़ भरने यानी ब्रश करना। मैं उठ जाता था नींद से, और उठने के बाद जैसे ब्रश करने लगता था तो वो देखता था मुझे कि अपने साहब ब्रश करने गए हैं। तो वो क्या करता था कि दादूचा स्टोव फरफरू लागे। उस समय गैस चूल्हा नहीं था, स्टोव था, वो रॉकेल से जलता था और उसको माचिस से जलाना पड़ता था। तो वही स्टोव वो क्या करता था, जैसे वो देख रहा कि साहब क्या कर रहे, ब्रश करने जा रहे, तो फटाफट फटाफट स्टोव चालू कर देता था। उसको पंप मारना पड़ता था स्टोव को। फिर पंप मारने के बाद ऊपर रॉकेल आ जाता था, फिर उसको माचिस की तिल्ली लगा के चालू करना पड़ता था। तो उसकी आवाज़ फर 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 इस प्रकार से आती रहती थी। तो वही लेखक कहते हैं कि मी उठून चूळ भरायला लागलो की दादूचा स्टोव फरफरू लागे। मला चहात कमी साखर लागते हे त्याला दुसऱ्यांदा काही सांगावे लागले नाही। साखर, यहाँ साखर यानी शक्कर, चीनी, कि मुझे चाय में, लेखक कहते हैं कि कम शक्कर लगती है, कम मीठी चाय पीता हूँ मैं। तो उसको एक बार मैंने बता दिया कि मेरे को शक्कर चाय में कम चाहिए। तो उसके बाद मुझे कभी उसको, लेखक कहते हैं कि ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी दूसरी बार कि तुम चाय मीठी क्यों बनाए हो, या ज़्यादा कम शक्कर क्यों डाली, ज़्यादा शक्कर क्यों डाली, इस प्रकार का कभी भी मुझे उसको बताना नहीं पड़ा। मला काडीचाही त्रास होऊ नये म्हणून तो जी धडपड करी ती पाहिली की मला आईची आठवण येई। लेखक कहते हैं कि वो दादू इस प्रकार का था कि काडीचाही त्रास होऊ नये यानी कि बिल्कुल भी मेरे को कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वो क्या करता था, धड़पड़ यानी मेहनत करता था मेरे लिए। और उसकी वो मेहनत, उसकी वो धड़पड़ देख के मुझे ऐसे लगता था, किसकी याद आती थी, आई जी। कारण अपनी आई यानी अपनी माँ कैसी होती है, वो निस्वार्थ रूप से हम पर प्रेम करती है, उसको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। उसी प्रकार से दादू भी लेखक पर क्या करता था, प्रेम करता था। तो उसको देख के लेखक को क्या होती थी, माँ की याद आती थी। दादू पंपाने पाणी काढू लागला की माझ्या मनात येई, या खडकाळ जागेच्या पोटात जसा पाण्याचा झरा आहे त्याचप्रमाणे वरून दिसणाऱ्या दादूच्या अंतकरणातही पाण्याचा एक गोड झरा आहे। पंप यानी हैंडपंप, हापसी जिसको बोलते हैं। दादू क्या करता था, सुबह सुबह नल नहीं था, हैंडपंप से यानी हापसी से पानी निकलना पड़ता था। तो वो जैसे हैंडपंप से पानी निकालता था तो कि माझ्या मनात येईल, लेखक के मन में विचार आते थे। कौन से विचार आते थे कि या खडकाळ जागेच्या पोटात जसा पाण्याचा झरा आहे, खडकाळ जमीन यानी हैंडपंप के नीचे जो ज़मीन होती है वो खडकाळ यानी पथरीली होती है, और इस पथरीली ज़मीन से भी पोट यानी पेट, इस पथरीली ज़मीन के पेट से कैसा आता है, पानी का झरा आता है, यानी पानी का जो झरना है। उसी प्रकार से वरून वृक्ष दिसणाऱ्या दादूच्या अंतकरणातही प्रेमाचा एक गोड झरा है। लेखक को लगता था इसी हैंडपंप से पानी जैसे निकलता है पथरीली ज़मीन से, एकदम अच्छा मीठा मीठा पानी का झरना,
निकल जाता है, उसी प्रकार से ये ऊपर से दादू रुक्ष दिखता है, घिना दिखता है, गंदा दिखता है, लेकिन कठोर दिखता है, लेकिन फिर भी इस दादू के अंतःकरण में, अंतःकरण यानी मन, उसके मन में क्या है, मेरे प्रति एक मीठा सा प्रेम का झरना है। तो बच्चों, ये है दादू का, हमने अभी ये एक भाग पढ़ लिया है यहाँ पे, और इसके जो शब्दार्थ है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, और वो शब्दार्थ आप लोग लिख लेना, और उसके बाद हम उसका आगे वाला जो भाग है पाठ का वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं शब्दार्थ। हाँ तो बच्चों देखो, शब्दार्थ जितना भाग हमने पढ़ा है ना उतने ही भाग के शब्दार्थ है, इसको आप लिख लेना। खोली यानी कमरा, गड़ी यानी नौकर, खांदा यानी कंधा, लकब यानी रीत या पद्धत, लाभने यानी मिलना, म्हातारा यानी वृद्ध, महामूर्ख यानी अतिमूर्ख, पीड़ा यानी बला, युक्ति यानी कल्पना या विचार, या इसको हम आइडिया भी बोलते हैं इंग्लिश में, पगार यानी वेतन, लबाड़ यानी धूर्त, लबाड़ी यानी धूर्तता, प्रामाणिकपना यानी ईमानदारी, उज्ज्वल यानी बहुमूल्य, छटा यानी यहाँ पे विचार, वृक्ष यानी कठोर, आड़ यानी पीछे, भास यानी आभास, क्षणिक यानी एक क्षण का, सकाड़ी यानी सुबह, गौड़ी यानी दूध बेचने वाला, चूड़ भरने यानी ब्रश करना, चाह यानी चाय, धड़पड़ करने यानी मेहनत करने, आई यानी माँ, आठवन यानी याद, पंप यानी हैंड पंप, हापशी जिसको बोलते हैं, खड़काळ जागा यानी पथरीली जगह, पोट यानी पेट, झरा यानी झरना, अंतःकरण यानी मन, गोड़ यानी मीठा। तो बच्चों, ये हो गए शब्दार्थ, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी पाठ का दूसरा भाग। धन्यवाद।